हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्टिम स्टडी वेज और फ्यूनेरिया का आज अगला वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस और आज हम स्पोरोफाइट के बारे में देखेंगे। तो स्पोरोफाइट के 3 रीजन होते हैं, फूड, सीटा, कैप्सूल। इसका स्पोरोफाइट जो है उसमें प्रॉपर फूड, सीटा एंड कैप्सूल पाए जा रहे हैं। हम आपको डायग्राम दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। ये देखिए, ये इसका कैप्सूल है, ये फूड है नीचे की तरफ, यहाँ पे ये सीटा है और ये कैप्सूल है। इसका जो कैप्सूल होता है ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, पियर शेप। ये देखिए पियर शेप आपको लग रहा है देख के, ठीक है। इसके ऊपरी पोर्शन पे कैलिप्ट्रा होता है जो बीक्ड हुड लाइक होता है, ठीक है। ये कैलिप्ट्रा होता है। पहले जो ये होता है ये अपराइट स्ट्रेट होता है सीटा के ऊपर, लेकिन बाद में ये कुछ इस तरह से हो जाता है। कैप्सूल जो होता है इसमें 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए प्रॉपर ये कैप्सूल है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसमें दिख रहा है, वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। इसमें 3 पोर्शन होते हैं कैप्सूल में, एपोफाइसिस, और ये पोर्शन थीका कहलाता है। थीका पोर्शन जो होता है वो एपोफाइसिस के ऊपर होता है और मोस्टली इसमें स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना। ये फर्टाइल रीजन होता है और इसका सबसे ऊपरी वाला हिस्सा ओपर्क्यूलम होता है। तो 3 पोर्शंस हो गए, एपोफाइसिस, थीका एंड ओपर्क्यूलम। एपोफाइसिस, थीका एंड ओपर्क्यूलम, ठीक है ना। तो ये हो गया ना। जो एपोफाइसिस होता है, ये देखिए ये एपोफाइसिस जो होता है ये सॉलिड स्वोलन बेसल ग्रीन पोर्शन है कैप्सूल का, ठीक है। स्वोलन तो लग ही रहा है, सॉलिड तो लग ही रहा है, और ये नीचे का है इसलिए इसको बेसल कहते हैं, और ये ग्रीन पोर्शन है। ये फोटोसिंथेटिक रीजन है कैप्सूल का, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रीजन है, इसका मतलब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट सेल्स होंगे, ठीक ना। तो ये फोटोसिंथेटिक रीजन है, हेल्प करता है इन कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर मटेरियल। यहाँ से यहाँ देखिए सीटा है ना, इसके नीचे सीटा के बाद यहाँ फूड है, तो ये फूड मटेरियल को जो कंडक्ट करता है ये पहुँचाता है ओवरऑल दिस पोर्शन में। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एपोफाइसिस पे, जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए जो दिख रहे हैं ना, ये स्टोमेटा है। तो आपको पता चल गया ना एपोफाइसिस बेसल पोर्शन। अगर पूछा जाए कि कैप्सूल का फोटोसिंथेटिक रीजन कौन सा है तो आप कहेंगे एपोफाइसिस है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब ये थीका वाले पोर्शन को देखते हैं। जो थीका पोर्शन है, एपोफाइसिस इज कंटिन्यूअस विद अ मोर स्वॉलन अर्न शेप। देखिए ये अर्न शेप है और ये फर्टाइल रीजन है कैप्सूल का, इसे थीका कहते हैं। अगर पूछा जाए कि विच इज़ द फर्टाइल रीजन ऑफ कैप्सूल तो उसको कहेंगे थीका। थीका इज़ द फर्टाइल रीजन ऑफ कैप्सूल, जो कि एपोफाइसिस से ऊपर पाया जाता है। एपोफाइसिस फोटोसिंथेटिक रीजन है। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? एपोफाइसिस वाले रीजन में पाया जाता है। जो थीका है वो फर्टाइल रीजन है और ये एपोफाइसिस के जस्ट ऊपर पाया जाता है और ये और ज़्यादा स्वॉलन होता है, ठीक है ना। जो थीका होता है इट फॉर्म्स द मेजर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द कैप्सूल बॉडी। अधिकतर जो है कैप्सूल का पार्ट जो होता है वो थीका होता है, ठीक है। और ये प्राइमरीली स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन है कैप्सूल का। थीका जो है स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन है कैप्सूल का। अब सबसे ऊपर आ जाता है ओपर्क्यूलम। ये थीका के ऊपर होता है और ये फॉर्म करता है द एपिकल पोर्शन ऑफ द कैप्सूल, ठीक है। ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है और कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। लिड भी कहते हैं या ओपर्क्यूलम भी कहते हैं। जो कैप्सूल का सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे पहले तो एपोफाइसिस है नीचे, उसके ऊपर थीका है, उसके ऊपर ओपर्क्यूलम है। ओपर्क्यूलम जो होता है ये लिड होता है एक तरह से। इट बिकम्स विजिबल जब क्या, देखो जब यहाँ ऊपर कैलिप्ट्रा था ना, मैंने दिखाया ना, जब कैलिप्ट्रा हट जाता है, अब यहाँ पे कैलिप्ट्रा हट चुका है। जब कैलिप्ट्रा होता तो ऐसे एक पतला सा हुड जैसा यहाँ पे कैलिप्ट्रा था, जब कैलिप्ट्रा हट जाता है तो ये विजिबल हो जाता है। यहाँ पे कैलिप्ट्रा हट चुका है और ये विजिबल हो चुका है।
ओपर्क्यूलम रेगुलेट करता है स्पोर डिस्चार्ज को, ठीक है ना। ये स्पोर डिस्चार्ज को रेगुलेट करता है और यही स्पोर को डिस्चार्ज करने में मतलब करता भी, यहीं से स्पोर्स निकलते भी हैं, बट इसको रेगुलेट भी करता है। There is a well marked line of junction that limits the operculum from rest of the annulus। बाकी पार्ट से ये देखिए, ये एन्यूलस है ये, ठीक है ना। और यहाँ से पता एकदम क्लियर कट पता चलता है कि यहाँ से ओपर्क्यूलम है, ठीक है ना। ओपर्क्यूलम है, ये देखिए ओपर्क्यूलम है, पता चलता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओपर्क्यूलम, यानी 3 पोर्शंस कैप्सूल के बाहर से हम देखिए बता रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर अगले वीडियो में बताएंगे। एपोफाइसिस है जो निचला पोर्शन है, फोटोसिंथेटिक रीजन एपोफाइसिस है, और स्टोमेटा पाया जाता है एपोफाइसिस में। थीका फर्टाइल रीजन है, वो और ज़्यादा स्वॉलन पार्ट होता है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कैप्सूल का थीका ही होता है। देन ऊपर का हिस्सा जो होता है ओपर्क्यूलम या लिड उसे कहते हैं, ये ओपर्क्यूलम या लिड है, ये वाला पोर्शन देखिए जो है, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका कैप्सूल। अब मैं नोट्स अपना रखती हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट करने के लिए। तो ये देखिए, कैप्सूल शोज 3 वेल मार्क्ड रीजन, एपोफाइसिस, ओपर्क्यूलम एंड थीका। नाउ एपोफाइसिस के पॉइंट्स मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिए हैं एपोफाइसिस के, कि वो सॉलिड है, स्वॉलन है, बेसल ग्रीन पोर्शन है, फोटोसिंथेटिक रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल, और साथ ही स्टोमेटा भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनेरिया के कैप्सूल के किस पार्ट में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, या कौन सा पार्ट फोटोसिंथेटिक रीजन है, तो आंसर होगा एपोफाइसिस, ठीक है ना। देन थीका देखिए, एपोफाइसिस के ऊपर जो है वो थीका होता है, वो स्वॉलन और अर्न शेप होता है, और ये फर्टाइल रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्टाइल रीजन ऑफ कैप्सूल अगर पूछा जाए तो आप लिखेंगे थीका, ठीक है। ये देखिए, स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन कैप्सूल का कौन सा है, थीका। ये मैं क्वेश्चंस आपको अलर्ट कर रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं। फोटोसिंथेटिक या स्टोमेटल रीजन जो है एपोफाइसिस है, फर्टाइल या स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन वो थीका है, और ये फिर ये ओपर्क्यूलम है। आप नोट जो मैंने बहुत ही मतलब खास चीज़ें केवल लिखी हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो थीका के अबव होता है वो लिड या ओपर्क्यूलम होता है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, और जब इसका कैलिप्ट्रा गिर जाता है तो ये विजिबल हो जाता है। ये स्पर्म के डिस्चार्ज को स्पोर डिस्चार्ज को रेगुलेट करता है, ठीक है। और एन्युलस से ये बहुत एक वेल मार्क्ड लाइनिंग होती है इसके जंक्शन की, ओपर्क्यूलम जहाँ तक होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जल्दी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और अब मैं अगली वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो होगा ब्रायोफाइटा का बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, फिनेरिया का लास्ट होगा, कि जो कैप्सूल का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।